हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम देखेंगे कुछ ऑथेंटिकेशन रिलेटेड कीवर्ड्स के बारे में, जो कि मेनली आपने ऑथेंटिकेशन की जब बात आई होगी तो आपने उनके बारे में सुना ही होगा। आज का वीडियो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि ना सिर्फ आपके नॉलेज के लिए एज वेल एज इंटरव्यू में भी जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको पता रहेगा कि बेसिकली ये चीज़ें होती क्या है। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं ऑथेंटिकेशन क्या होता है। ऑथेंटिकेशन का बेसिकली मीनिंग होता है कि हु आर यू, मतलब आप कौन है। ये आपकी पहचान करता है कि आप एक्चुअल यूजर हैं इस सिस्टम में कि नहीं। ये हमारा ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है। नेक्स्ट जो आता है वो हमारा होता है ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन का मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो क्या आप उस पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए ऑथराइज्ड है कि नहीं। दैट मीन्स कि वो जो रिसोर्स है आपके लिए एक्सेसिबल है कि नहीं। और ये कैसे डिफाइन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सर्टेन रूल्स है, जैसे इंटरटेनमेंट हो गया, तो वो किसके लिए ऑथराइज्ड है, एचआर के लिए। और ऐसे ही मल्टीपल सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपको चेक करना पड़ता है ऑथराइजेशन एक पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए। अब जो नेक्स्ट है वो है क्लेम्स, क्लेम्स आइडेंटिटी एंड क्लेम्स प्रिंसिपल, जो कि मैं तुमको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ, एक आईडी कार्ड का एग्जांपल लेके। तो सबसे पहले हम क्लेम आइडेंटिटी समझने की कोशिश करते हैं। क्लेम आइडेंटिटी बेसिकली क्या होती है आपकी, जैसे मैंने ये एक सैम्पल आइडेंटिटी कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड किया है। तो क्लेम आइडेंटिटी आपका एक आइडेंटिटी कार्ड जैसा होता है, ठीक है। ये क्लेम आइडेंटिटी आपका जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है या एट्रीब्यूट है उसको डिफाइन करता है, और उन एट्रीब्यूट्स को हम क्लेम्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये आईडी आपका क्लेम आइडेंटिटी हो गया, एक पहचान हो गई। ये नेम्स जो हैं ये क्लेम्स कहलाते हैं। ये नेम हो गया, ये क्लेम है। डेट ऑफ बर्थ क्लेम है, आईडी नंबर क्लेम है, इशूड क्लेम है, और एक्सपायर्स भी क्लेम है, ठीक है। तो ये सारे क्लेम्स कहलाते हैं। अब नेक्स्ट जो आते हैं हम कि क्लेम प्रिंसिपल क्या होता है। इससे हमने क्या समझा कि हमारा क्लेम्स क्या होते हैं और क्लेम आइडेंटिटी क्या होती है। आइडेंटिटी क्या होता है, कलेक्शन ऑफ क्लेम्स होता है, और क्लेम्स बेसिकली क्या है, आपके एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं आपके पहचान की अलग अलग। अब फॉर एग्जांपल आपकी क्लेम आइडेंटिटी है, यानी कि कोई आइडेंटिफिकेशन। ये आइडेंटिफिकेशन आपके पास मल्टीपल भी हो सकते हैं, जैसे कि आपके पास आधार कार्ड है बट आपके पास पैन कार्ड भी है। इन दोनों में जो आपकी क्लेम्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, बट ये डिफरेंट क्लेम आइडेंटिटी हो गई, ठीक है। अब क्लेम प्रिंसिपल क्या होते हैं, अगर आपके पास मल्टीपल क्लेम्स है उनका कॉम्बिनेशन आप जब बनाएंगे तो उसको हम क्लेम प्रिंसिपल कहते हैं। दैट मीन्स कि एक यूजर की पहचान इन सभी से हो सकती है, उसके आधार कार्ड से भी, उसके पैन कार्ड से भी। तो उनके कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, क्लेम प्रिंसिपल। जैसे कि ये दो क्लेम आइडेंटिटी होगी मेरे पास। यहाँ पे ये मेरा एरिया मैनेजर है, और इस आइडेंटिटी कार्ड के अकॉर्डिंग ये क्या है, एक एडमिन असिस्टेंट है। ये जब दो क्लेम को मैं मर्ज कर दूंगा तो ये मेरा क्या बन जाएगा, क्लेम प्रिंसिपल हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया आधार कार्ड और पैन कार्ड का, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम समझते हैं कि चैलेंज और फॉरबिड क्या होता है। तो जब भी चैलेंज की बात हो, दैट मीन्स ये बोलता है कि अगर कोई भी अनऑथेंटिकेटेड यूजर कोई रिसोर्स एक्सेस करने की कोशिश करता है तो हम उसको चैलेंज करते हैं। दैट मीन्स उसको अपनी ऑथेंटिकेशन प्रूव करनी पड़ेगी, उसको बताना पड़ेगा कि वो कौन है, उसको यूजर आईडी और पासवर्ड देना पड़ेगा। उसके लिए हम अलग अलग स्कीमा यूज कर सकते हैं। और फॉरबिड बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई ऑथेंटिकेटेड यूजर किसी अनऑथराइज रिसोर्स को एक्सेस करने की जब कोशिश करता है तो हम उसको एक दे देते हैं पेज, जहाँ पे वो जाके चाहे तो रिक्वेस्ट कर सकता है ऑथराइजेशन। और इसके अलग अलग वे होते हैं, बट द बेसिक मीनिंग जो होती है उसकी फॉरबिड की, इसका मतलब यही होता है कि क्या आप इस पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए ऑथराइज हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो क्या एक्शन परफॉर्म करना है वो आप फॉरबिड में डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब होता है कुछ रूल्स, कुछ रिक्वायरमेंट। किसी भी एंड पॉइंट या रिसोर्स को एक्सेस के लिए करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक रूल्स या रिक्वायरमेंट भी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई हमारा एडमिन रिलेटेड स्टफ है तो हम वहाँ पे पॉलिसी सेट कर सकते हैं कि वो एडमिन का मेंबर होना चाहिए और साथ में वो मैनेजर होना चाहिए। तो हम क्या है, ये रिक्वायरमेंट उसमें सेट कर सकते हैं। तो पॉलिसीज बेसिकली सेट ऑफ रूल्स और रिक्वायरमेंट्स होती है। नेक्स्ट आता है हमारा रोल्स। तो रोल्स जो डॉटनेट में हो बेसिकली क्लेम्स ही होता है। फॉर एग्जांपल, रोल कोई एरिया मैनेजर हो सकता है, एरिया असिस्टेंट हो सकता है, जैसे कि अभी हमने देखा हमारे क्लेम्स आइडेंटिटी के एग्जांपल में। तो रोल्स आप चाहे तो क्लेम्स का ही पार्ट होता है। मैं आपको जब इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, जब JWT का जब हम एग्जाम्पल देखेंगे इन फ्यूचर, तो मैं दिखाऊंगा कि रोल्स और इवन बेसिक ऑथेंटिकेशन में भी देख सकते हैं, जो हमारा रोल्स है वो सिमिलर होता है हमारे क्लेम्स से, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं एक्चुअल जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन लेवल जो डिटेल्स होती हैं उसके पे।
वो क्या होती हैं, स्कीम्स। नाउ स्कीम्स क्या होते हैं, स्कीम्स हमारी जो होती हैं वो ऑथेंटिकेशन हैंडलर प्लस जो उससे रिलेटेड जो उसके ऑप्शन होते हैं, इन दोनों को जो हम कहते हैं डॉट नेट में स्कीम कहते हैं। ठीक है। अब जितने भी हमारे जो हैंडलर्स है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कुकीज ऐड करते हैं, हम JWT ऑथेंटिकेशन ऐड करते हैं, इन सब के केस में जो इंटीरियरली जो काम होता है उसमें वो स्कीम ही ऐड करता है। तो फॉर एग्जांपल मैं तुमको दिखाऊं, अगर कोड में मैं जाके दिखाऊं तो अगर इसको हम कोड से देखें और मैं ऑथेंटिकेशन इसमें ऐड करूं, फॉर एग्जांपल मेरा बिल्डर मैंने सर्विसेज में क्या किया, मैंने ऐड ऑथेंटिकेशन कर दिया यहाँ पे, और मैंने इसको ऐड किया, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसके साथ ही मैं इसमें कुकी ऑथेंटिकेशन भी ऐड कर दूंगा, जैसे कि ये हो गया ऐड कुकी। अब कुकी ऑथेंटिकेशन में तुम देखोगे तो इसके अंदर भी इंटरनली वो स्कीम ही ऐड करता है। तो मैं इस पे F12 करके जाता हूँ और मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो तुम ये देख सकते हो ऐड कुकी में एट द एंड वो क्या कर रहा है, तुम्हारा ऑप्शंस और कुकी ऑथेंटिकेशन का जो हैंडलर है उसको ऐड कर रहा है। अब ये जो होता है, जैसे कि मैंने कहा, तुम कोई भी ऑथेंटिकेशन यूज करो इंटरनली वो क्या करेगा, स्कीम ही ऐड करेगा, और वो स्कीम बेसिकली क्या होती है, तुम्हारा हैंडलर और उसका ऑप्शन होता है। अब ये चाहे JWT हो या कोई सा भी हो। अब हम देखते हैं कि ऑथेंटिकेशन बेसिकली कैसे काम करता है डॉट नेट में। तो क्या होता है, जब भी हम कोई ऑथेंटिकेशन ऐड करते हैं तो हमें उसका ऑप्शन और साथ ही साथ हमें उसका हैंडलर बनाना पड़ता है, जो कि हमने प्रीवियस सेक्शन में देखा, जो कि स्कीम था, जिसको हम स्कीम भी कहते हैं। जैसे ही हमने ये ऑथेंटिकेशन जिसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं थ्रू इंटरफेस आई ऑथेंटिकेशन हैंडलर, जिसको हम पास करते हैं पैरामीटर ऑथेंटिकेशन ऑप्शन, वंस हम ये इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो क्या होता है, हमारा कोई भी जब कॉल होता है तो वो किसके थ्रू जाता है, हमारा ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर के थ्रू। जब वो ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर के थ्रू जाता है तो क्या करता है, जितने भी हैंडलर्स होते हैं उसको लेके, और जो हमारा डिफॉल्ट हैंडलर होता है उसको लेके क्या करता है, वो ऑथेंटिकेट करने की कोशिश करता है। अभी हम इसको कोड के थ्रू भी देखते हैं। तो जब भी रिक्वेस्ट आती है वो इस मिडलवेयर में जाती है, मिडलवेयर कोशिश करता है किसी भी एक ऑथेंटिकेशन हैंडलर से उसको हैंडल करने की। बट ये क्या होने चाहिए, ये सारे इसी वे में इम्प्लीमेंट होने चाहिए। आप एक ऑथेंटिकेशन हैंडलर बनाओ, ऑप्शन बनाओ और उसको एज अ स्कीम ऐड कर दो, तो हमारा मिडलवेयर जो होगा उसको फेच करेगा और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, ऑथेंटिकेट करने की कोशिश करेगा। चलो अब हम इसको कोड में देखते हैं। तो मैं कोड में जाता हूँ, यहाँ हमारा ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर है। अब मैं इसके अंदर जाऊँगा यहाँ पे, इसके बाद मैं ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर में जाऊँगा। यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो जो हमारा इन्वोक मेथड होगा, ये हमारा इन्वोक मेथड है, ये कुछ पाथ सेट कर रहा है जो कि हमारा कंसर्न नहीं है अभी। हम यहाँ से कोड समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वो क्या करता है, जितने भी हमारे ऑथेंटिकेशन हैंडलर प्रोवाइडर हैं उनको लेकर आता है यहाँ पे, और साथ ही साथ इस लूप में तुम देखोगे तो क्या करता है, वो सारे गेट रिक्वेस्ट हैंडलर स्कीम्स, यानी कि जितनी भी स्कीम्स होती है उसको फेच करता है। अब हर स्कीम के लिए वो क्या करता है, बेसिकली हैंडलर्स में वो देखता है कि उस हैंडलर से वो क्या लेकर आएगा, उस पर्टिकुलर हैंडलर को, और जिसमें हम स्कीम पास कर देते हैं उस हैंडलर को ले आके बेसिकली वो क्या करता है, उस हैंडलर के थ्रू इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेट करने की कोशिश करता है। अगर कोई भी रिक्वेस्ट या कोई भी हमारा हैंडलर इस रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेट करने में सक्सेस हो गया, यानी कि वो ट्रू रिटर्न करेगा, तो हमको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर वो ऑथेंटिकेट नहीं कर पाया तो क्या करता है कोड, डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन स्कीम से उसको ऑथेंटिकेट करने की कोशिश करता है। वंस ये मिल गया उसको तो वो क्या करेगा, कंटेक्स्ट के थ्रू उसको ऑथेंटिकेट कर देगा। ऑथेंटिकेट करने के बाद चेक करेगा कि हमारा प्रिंसिपल सेट हुआ कि नहीं। अब प्रिंसिपल हमारा यहाँ पे क्लेम प्रिंसिपल ही है। क्लेम प्रिंसिपल बेसिकली एक यूज़र की आइडेंटिटी होती है, जैसे कि मैंने बताया, मैं एक यूज़र हूँ, दैट मीन्स क्लेम प्रिंसिपल। मेरा आधार कार्ड भी हो सकता है, मेरा पैन कार्ड भी हो सकता है, वो सारी मेरी क्लेम्स आइडेंटिटी हो जाएंगी, और क्लेम्स जो उसके अंदर के डिटेल्स होंगे वो कह देंगे। ठीक है। तो ये प्रिंसिपल मैंने सेट कर दिया डिफरेंट डिफरेंट अपनी आइडेंटिटी के साथ, और उसको मैं क्या कर दूंगा, यूजर में असाइन कर दूंगा। ये असाइन करने के बाद बेसिकली इसका पूरा काम हो जाता है और वो नेक्स्ट मिडिलवेयर पे जाता है, ताकि वो आगे का रिसोर्स प्रोवाइड कर सके। तो ये बेसिकली ये तरीका है कि कैसे हमारा जो डॉट नेट में हमारा ऑथेंटिकेशन है वो कैसे काम कर सकता है, और जो हमारे कुछ स्पेसिफिक जो कीवर्ड्स है जो सबको जाननी चाहिए वो मैंने एक्सप्लेन कर दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमारा बेसिक ऑथेंटिकेशन कैसे होता है। साथ ही साथ अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा कि मैं तुम खुद के बेयरर टोकन कैसे ऑथेंटिकेशन डाल सकते हो अगर JWT नहीं करना। बेसिकली वो समझने के लिए वीडियो है कि कैसे ऑथेंटिकेशन काम करता है। फिर हम कुकी और JW ऑथेंटिकेशन भी देखेंगे। अगर ये वीडियो तुमको अच्छा लगा हो और इस वीडियो से तुम कुछ सीखे हो तो
लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड को शेयर भी करो, ताकि उनको भी इस वीडियो के बारे में पता चले और वो भी कुछ नया सीखें, अगर तुमको उनसे जलन नहीं होती है तो। और थैंक्स सो मच।